सुज़लोन एनर्जी जो रिन्यूएबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, 1995 में सुज़लोन एनर्जी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सुज़लोन के फाउंडर थे मिस्टर तुलसी तंती, जिनका 12 अक्टूबर 2022 में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी। सुज़लोन एनर्जी के शेयर प्राइस की बात करें तो उसने 6 महीने में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक हाई है 20.8 रुपीज़, 52 वीक लो है 5.42 रुपीज़ और ऑल टाइम हाई है 390 रुपीज़। आखिर क्यों इसका शेयर प्राइस 390 रुपीज़ से 2 रुपीज़ तक आ गया था और क्यों इसमें सडन अप ट्रेंड शुरू हो गया है, जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी का क्विक रिव्यू करें तो इसने 19.7 गीगावाट एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की है अब तक। इसकी प्रेजेंस 17 कंट्रीज तक है और 5800 से ज़्यादा वर्कफोर्स है। इसका मार्केट शेयर इंडिया में 33% के अप्रोक्स है। कंपनी के कस्टमर की बात करें तो उनमें शामिल है एसीसी, अदानी रिन्यूएबल, ब्रोकफील्ड, आईटीसी, बजाज, हयात, हीरो, एसबीआई, ओएनजीसी, रिलायंस, रिन्यू पावर और भी दूसरे कस्टमर्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन इंडियन वाइन टरबाइन इंडस्ट्री में छोटी कंपनी से ग्रो होकर मार्केट लीडर बन गई थी, लेकिन ज़्यादा कर्ज लेकर इंटरनेशनल एक्विजिशन और ग्लोबली वाइन इंस्टॉलेशन में गिरावट होने की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिससे कर्ज के बोझ में दबती चली गई। आप इमेज में देख सकते हैं, कंपनी ने 2005 में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से 2 बिलियन रेज किए और फिर 2006 में आईपीओ से 13 बिलियन रेज किए फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन। 2007 में कंपनी ने डेट लेकर इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर किया। कंपनी ने 2007 में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB से $1 बिलियन रेज किए और $22 बिलियन राइट इशू से रेज किए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कंपनी ने 2013 में FCCB से $200 बिलियन पर डिफॉल्ट किया और कंपनी ने कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी को अप्रोच किया फॉर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। हाई डेट को कम करने के लिए कंपनी ने फॉरेन सब्सिडरी से एग्जिट लेना शुरू कर दिया और इससे कंपनी का डेट कम हो गया। FY18 से FY22 तक कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया वाइड मार्केट में स्लो डाउन और डेट के इंटरेस्ट के चलते, जिससे कंपनी फिर से सेकंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आ गई और इसका डेट 19 बिलियन रुपीज़ हो गया। FY23 में कंपनी ने 12 बिलियन की भी रेज किए वाया राइट इशू। कंपनी फ्यूचर में भी नॉन कोर एसेट्स को सेल आउट करेगी। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है, वाइन टरबाइन जनरेटर से 61.5%, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से 30.7%, फाउंड्री एंड फोर्जिंग से 7.7% और अदर से 0.1%। एसेट ब्रेकअप जो है, वाइन टरबाइन जनरेटर से 52.5%, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से 23.9%, फाउंड्री एंड फोर्जिंग से 8.2% और अदर से 15.5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है, इंडिया से 94.3%, यूएसए एंड कनाडा से 2.4% और अदर से 3.3%। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप है 22,083 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू है 0.88 रुपीज़, डेट टू इक्विटी 1.76 जो एक रेड फ्लैग है, प्राइस अर्निंग है 76.3, इंडस्ट्री पीई है 38, करंट रेशियो है 1.53, पीजी रेशियो है 4.48 जो हायर है, जिसका मतलब है पीई ज़्यादा है और कंपनी की ग्रोथ कम। डिविडेंड यील्ड है 0, एंटरप्राइज वैल्यू है 23,654 करोड़ रुपए, ईवी टू एबिटा है 28 जो अगेन एक हायर है और एक रेड फ्लैग है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.6। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 14.5%, डीआईआई के पास 6.91%, एफआईआई के पास 6.81% और पब्लिक के पास 71.78% स्टेक है। पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक है, प्रमोटर के पास कम स्टेक है। इसका मतलब है प्रमोटर बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और बिजनेस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसके लिए उनकी होल्डिंग इतनी कम है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर की लास्ट 3 क्वार्टर से प्लेजिंग है 80.77 जो पहले 100% थी। इतनी ज़्यादा प्लेजिंग का मतलब भी है कंपनी पर रेड फ्लैग। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर से बढ़कर 0.08% से 0.74% हो गई है। एफआईआई होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 6.8% से हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 13.20 से 13.72% कर ली है। पब्लिक होल्डिंग कम होकर 72.30 से 71.78% हो गई है। रिसेंटली एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने कंपनी में 1.01% स्टेक एक्वायर किया है। सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की सेल्स जो 2020 में 2,973 करोड़ थी, वो बढ़कर 2021 में 3,346 करोड़
2022 में 6,582 करोड़ और 2023 में 5,971 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो 2020 में -856 करोड़ था, 2022 में 900 करोड़, 2023 में 832 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का 816 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 2023 में 2,887 करोड़ था, जो हाइयर है, जिसके इम्प्रूवमेंट पर कंपनी फ्यूचर में काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2022 से 14% पर स्टेबल है। कंपनी के दूसरे फैक्टर्स में इंटरेस्ट लगातार कम हो रहा है, जो 2020 में 1,367 करोड़ था, 2023 में 421 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का 332 करोड़ है। ईपीएस जो 2023 में 2.28 रुपीज़ था, वो कम होकर ट्रेलिंग 12 मंथ का 0.41 रुपीज़ हो गया है। डेट टू इक्विटी जो नेगेटिव थी, वो करंटली 1.76 है। नेगेटिव डेट टू इक्विटी का मतलब है कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फ्लक्चुएटेड है, जो 2022 में 530 करोड़, 2023 में 1,302 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का 466 करोड़ है। हिस्ट्री ऑफ हाई लेवरेज, कंपनी का ग्रोस डेट जो FY13 में 152 बिलियन रुपीज़, FY14 में 171 बिलियन रुपीज़, FY15 में 178 बिलियन रुपीज़ था, वो FY22 में 72 बिलियन और FY23 में 19 बिलियन हो गया है। कंपनी का एबिटा जो FY13 में -15 बिलियन रुपीज़ था और FY14 में -3 बिलियन रुपीज़ था, वो FY22 में 9 बिलियन रुपीज़ और FY23 में 8 बिलियन रुपीज़ हो गया है। ग्रोस डेट टू एबिटा जो FY15 में 56.4 हाईएस्ट था, वो FY22 में 8.1 और FY23 में 8 पर आ गया है, लेकिन ये अभी भी हायर है, इसकी वैल्यू बिलो 3 होनी चाहिए। डेवलपमेंट पॉइंट नंबर 1, FY23 में सुज़लोन ने अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को रिप्लेस किया है विद न्यू सेट अपने लोन को रीफाइनेंस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए सुज़लोन ने 0.6 बिलियन शेयर्स एग्जिस्टिंग लेंडर को इशू किए हैं। पॉइंट नंबर 3, FY23 में ही कंपनी ने 12 बिलियन रुपीज़ रेज किए हैं वाया राइट इशू। पॉइंट नंबर 4, कंपनी का डेट कम हुआ है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। जो मार्च 2010 में 1.5 बिलियन शेयर थे, वो मार्च 2023 में बढ़कर 12.5 बिलियन हो गए हैं। जी आप इमेज में भी देख सकते हैं कि डेट कम होकर 19 बिलियन हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। फ्यूचर आउटलुक, इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑप्शन को सिंगल स्टेज 2 एनवेलप क्लोज्ड बिडिंग प्रोसेस से रिप्लेस किया जाएगा। 2030 तक 30 गीगावाट ऑफशोर वाइंड इंस्टॉलेशन का टारगेट है। 2030 तक पर एनम एटलीस्ट 8 गीगावाट ऑनशोर वाइंड टेंडर अवॉर्ड किए जाएंगे। 5 गीगावाट ओल्ड वाइंड मिल्स को रीपावर किया जाएगा। 18 मंथ से ज़्यादा डिलेड वाले प्रोजेक्ट डेवलपर को 5 साल तक ऑक्शन से बैन किया जाएगा। बात करें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की, तो फ्यूचर में 33% से राइज होगी, जिसका फ़ायदा सुज़लोन जैसे प्लेयर को जरूर मिल सकता है। बात करें अगर एनर्जी कॉस्ट की, तो वो इस प्रकार है। सोलर पावर एनर्जी कॉस्ट है 2.5 रुपीज़ पर यूनिट, वाइंड पावर एनर्जी कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर यूनिट, सोलर प्लस वाइंड पावर एनर्जी कॉस्ट है 2.7 रुपीज़ पर यूनिट और कन्वेंशनल पावर एनर्जी कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट। इसका फ़ायदा भी सुज़लोन जैसे प्लेयर को मिल सकता है सस्ते रेट पर एनर्जी कॉस्ट अवेलेबल करवाकर। सुज़लोन मार्केट शेयर जो FY11 में 40.6% था और FY12 में 35.9% था, लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर फोकस से डोमेस्टिक मार्केट शेयर कम हो गया था। अगेन डोमेस्टिक ऑपरेशन पर फोकस की वजह से सुज़लोन का शेयर मार्केट शेयर बढ़ गया है, लेकिन रिवर्स ऑक्शन की वजह से और वाइंड सेल्स डाउन की वजह से ये कम होकर 5.4% हो गया था। फिलहाल FY22 से फिर से 40.6% और FY23 में 25% आ गया है। फ्यूचर में भी सुज़लोन का मार्केट शेयर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। सुज़लोन ऑर्डर एंड एग्जीक्यूशन जो है FY17 में ऑर्डर थे 1331 मेगावाट और एग्जीक्यूशन 1573 मेगावाट। FY18 में ऑर्डर है 1203 मेगावाट, एग्जीक्यूशन 1104 मेगावाट। FY19 में ऑर्डर है 1320 मेगावाट, एग्जीक्यूशन है 496 मेगावाट। FY20 में ऑर्डर है 840 मेगावाट, एग्जीक्यूशन है 59 मेगावाट। FY21 में ऑर्डर है 817 मेगावाट, एग्जीक्यूशन है 204 मेगावाट। FY22 में ऑर्डर है 788 मेगावाट, एग्जीक्यूशन है 808 मेगावाट। FY23 में ऑर्डर है 652 मेगावाट, एग्जीक्यूशन है 664 मेगावाट और मई 23 में कंपनी की ऑर्डर है 1542 मेगावाट।
पीयर कंपैरिजन, सुज़लोन का ईवी टू एबिटा है 22.8, जो FY24 में एक्सपेक्टेड है 17.6 और FY25 में एक्सपेक्टेड है 11.8। प्राइस अर्निंग FY23 में 108.8, जो FY24 में एक्सपेक्टेड है 31.7 और FY25 में एक्सपेक्टेड है 16.4। जो इसका क्लोज कॉम्पिटिटर इनॉक्स एनर्जी का है -12.7 FY23 में। ROCE सुज़लोन का FY23 में 15.1 है, जो FY24 में एक्सपेक्टेड है 34.6 और FY25 में एक्सपेक्टेड है 40। वहीं इनॉक्स वाइंड का ROCE FY23 में है -34.7। कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने 25 जुलाई को अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें प्रॉफिट 96% से गिरकर 101 करोड़ हो गया है। कंपनी की मैनेजमेंट पर फोकस रखना जरूरी है कि अभी के लिए ऑर्डर लेने में और एग्जीक्यूट करने में सक्सेस होते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगले 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही कंपनी के फ्यूचर की एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो पाएगी। पॉइंट नंबर 4, कभी भी कंपनी के ऊपर डेट है और ऑलरेडी 2 बार डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, तो ये देखना होगा कि कंपनी का डेट फ्री होने का कैसे और कब का प्लान है। उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा स्टॉक एनालिसिस का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।